प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सबने दूरदर्शन की कक्षाओं में मुझे खूब देखा होगा। तो ये है आपकी बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास 2023 के प्रश्न हैं। 4 सेट है, उसमें ए सेट के हम आंसर्स देख रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनोगे ना तो आपको अपने आप आंसर याद हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि आपको गैसिंग या महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर चाहिए तो 8889952226 इस नंबर पर मैसेज करें और आप सारे विषयों के आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो उसकी जल के साथ ऊष्माक्षेपी होती है, न संयोजन न ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपण होता है, गर्मी निकलती है। ठीक है, तो चमकदार अधातु है। अधातु, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहले तो इसमें धातु लगभग सभी अधातु हैं और उसमें चमकदार जो है वो अधातु है आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग जो संबंधित है। वृक्क तंत्र का भाग पूछा है, जो किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से या उत्सर्जन से या परिवहन से। तो वृक्क तंत्र का जो भाग है वो उत्सर्जन से संबंधित, का आंसर हो जाएगा सा। अगला देखते हैं, मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा में, नर और मादा जो होते हैं उसमें मादा का पूछा है। तो मादा में अंडाशय होता ही है, गर्भाशय होता है, अंडवाहिनी नहीं होती। शुक्रवाहिका मादा में नहीं होती है, नर में होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं है पूछा, इसलिए हो जाएगा आंसर सा। इसके बाद है, मनुष्य में लिंग गुण सूत्र की संख्या होती है। ये बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। 23 गुण सूत्र होते हैं, तो मनुष्य में 23 लिंग गुण सूत्र की संख्या होती है। किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण है जिसमें ऐसी कंडीशन होती है? तो वो समतल दर्पण में ही ऐसी कंडीशन होती है, ना अवतल में ना उत्तल में। अगला, 1 एम्पियर का मान होता है। 1 एम्पियर का मान क्या होता है? 1 कूलाम या 1 सेकेंड होगा, है ना। अगला, विद्युत धारा संपन्न उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं भाई? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। न गैल्वोन मीटर, ना मीटर, ना मोटर, जनित्र कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, रिक्त स्थानों की जिसमें आपको पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान पूछा है इन्होंने, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, आ भी जाता है, याद रखना है। CaCO3, CaCO3 ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो गया। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? नॉर्मली गैंग या अधात्री कहलाती है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। खालिस्तान हार्मोन, तो उसमें आपको हार्मोन बताना है। तो हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। हार्मोन के लिए, के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। ठीक है, आयोडीन अनिवार्य है, थायरॉक्सिन। इसके बाद, जब पुष्प में पुंकेसर, जो पुष्प के अंदर होती हैं, तो पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो उन्हें कौन सा पुष्प कहते हैं? तो जब दोनों होंगे, पुष्प पुंकेसर स्त्री केसर भी होंगे, तो वो कहेंगे उभयलिंगी। इसके बाद, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी या अर्ध कहेंगे अपन उसे। अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल के माध्यम से प्रवेश होती है तो वह खालिस्तान दूरी से हट जाती है, तो अविलंब दूरी से हट जाती है। अगला है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं उसके। परिपथ या विद्युत परिपथ ऐसा कहेंगे। अब सही जोड़ियां मिलानी है, देखते हैं। प्यारे बच्चों से सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। पहले सिरका, तो सिरका की जोड़ी किससे मिलाएंगे? एथिनाइल से संबंधित है। एथिनाइल इसमें ऑप्शन है क्या? एथिनाइल, सिरका एथिनाइल अम्ल से है। ठीक है। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा, पारा, तो पारा कायिक प्रवर्धन या जुड़ेकरण या अमलगम, तो पारा अमलगम से जुड़ेगी इसकी जोड़ी। फिर उसके बाद पूछा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्र का मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, इससे मिलेगी इसकी। अलैंगिक प्रजनन, तो अलैंगिक प्रजनन से क्या मतलब है? अलैंगिक प्रजनन कायिक प्रवर्धन। इसके बाद वंशागत लक्षण, तो वंशागत लक्षण जुड़े कर्म पर्णपाली, ये दिया हुआ वंशागत लक्षण, इससे हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो टिंडल प्रभाव कहलाता है, इससे जुड़ जाएगी। विद्युत धारा अमीटर से होती है, इससे हो जाएगी। और पारितंत्र में ऊर्जा प्रभाव, पारितंत्र में ऊर्जा प्रभाव की जोड़ी बढ़ेगी एक दिशिक, इससे मिल जाएगी। आगे चलते हैं।
जहाँ आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो CaCO2 ये क्या है? CaOCl2 प्रचलित नाम क्या है? तो कई बार इसको ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, है ना, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये अगर लिखें तो और अच्छा रहेगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण अवशोषण ये पूछा है, तो अवशोषण प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी? वर्णक क्लोरोफिल, है ना, वर्णक में। केंद्रीय तंत्रिका की संरचना इकाई है, तो न्यूरॉन की संरचना इकाई डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सोराइड न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना, डीऑक्सोराइड न्यूक्लिक अम्ल। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टीमीटर है इसका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टीमीटर है। इसके बाद प्रश्न पूछा, सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 मीटर। इसके बाद है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज एक वैज्ञानिक थे फैराडे करके, तो माइकल फैराडे इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5, तेल एवं वसा से युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो विकृत गंधता से बचाने के लिए, उसकी जो बेकार टाइप की गंध है उससे बचाने के लिए तेल एवं वसा से युक्त को नाइट्रोजन से प्रभावित, मतलब नाइट्रोजन से उसकी अभिक्रिया कराई जाती है। अब आगे के भी क्वेश्चन के यदि आप आंसर जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको थोड़ी ही देर में इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा, तो उसमें उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, पुनः मिलेंगे।